ये एक मूर्तिकार की कहानी है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक मूर्तिकार रहता था। उसका नाम विश्वनाथ था। वह बहुत ही कुशल मूर्तिकार था और उसकी बनाई हुई मूर्तियां बहुत सुंदर होती थी। लोग दूर दूर से उसकी कला को देखने और उसकी बनाई मूर्तियां खरीदने आते थे। गांव में एक दिन एक उत्सव का आयोजन हुआ। विश्वनाथ ने उस अवसर पर एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और उसे गांव के मुख्य चौक में स्थापित किया। सभी लोग उस मूर्ति की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति था, रघु, जो हमेशा दूसरों की आलोचना करता और उनकी कला को कम समझता था। रघु ने उस मूर्ति को देखकर ताना मारा, यह मूर्ति इतनी भी खास नहीं है, इसमें बहुत सी खामियां हैं। मुझे नहीं लगता कि यह मूर्ति किसी काबिल मूर्तिकार ने बनाई है। विश्वनाथ ने रघु की बातों को सुना, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि उसकी कला को सबकी प्रशंसा मिल रही है और रघु का ताना केवल उसकी ईर्ष्या का परिणाम है। कुछ दिन बाद गांव में एक महान संत आए। उन्होंने लोगों को प्रवचन देने के लिए एकत्रित किया। उनके प्रवचन का विषय था ईश्वर की कला और उसकी रचनाएं। संत ने कहा, हर जीव, हर वस्तु, हर इंसान ईश्वर की रचना है। हमें कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सब में ईश्वर का अंश है। रघु भी संत के प्रवचन को सुनने आया था। संत ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक मूर्तिकार ने एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई। सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति ने उसकी आलोचना की और उसे कम आंका। मूर्तिकार ने उस व्यक्ति को कुछ नहीं कहा, लेकिन समय ने उसे सबक सिखाया कि हर रचना में कुछ विशेष होता है, जिसे हमें सम्मान के साथ देखना चाहिए। संत की कहानी सुनकर रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि उसने बिना किसी कारण के विश्वनाथ की कला का अपमान किया। प्रवचन के बाद रघु ने संत से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब किसी की भी कला या रचना को कम नहीं समझेंगे। रघु ने विश्वनाथ के पास जाकर अपनी गलती मानी और उससे माफी मांगी। विश्वनाथ ने उसे माफ कर दिया और कहा, हम सब ईश्वर की रचना है, हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और किसी की कला या रचना पर संदेह नहीं करना चाहिए। हम सभी ईश्वर की रचना है और हमें किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। हर व्यक्ति और उसकी रचना में कुछ न कुछ विशेष होता है, जिसे हमें सम्मान और प्रेम के साथ देखना चाहिए। ईश्वर की कला पर संदेह करना उसकी महानता को नकारने जैसा है।